एज ए वकील तो मैं यही बोलूंगा, बिल्कुल गलत लगाई गई है और इनको मैं साबित ही नहीं होने दूंगा। और बोलो। जो है कल ज्योति से मिलने के लिए गए थे, किस तरह से जो है उनके चेहरे पे क्या भाव है, क्या क्या उन्होंने आपसे कहा कि निर्दोष बताया खुद को, और क्या कुछ बातचीत हुई? आप ये देखो कि आज 11 दिन हो चुके हैं, उनको एनालिसिस नहीं किया गया है, पुलिस की तरफ से इस बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। तो देखा जाएगा ना, भी अगर कुछ ऐसा होता तो पुलिस बोल देती ना, है कि पाक जाके वीडियो बना, वो मतलब अवैध तरीके से तो पाकिस्तान में नहीं गया है। एज पर लो पासपोर्ट बनाया है, उसके बाद में वीजा लिया है, पूरा जो कागजी कार्रवाई करके गई है, उसके बाद में तो वीडियो। वेलकम दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, ज्योति मल्होत्रा एक व्लॉगर, एक यूट्यूबर यानी हरियाणा से गिरफ्तार हुई थी। उस पर आरोप है कि वो भारत से खुफिया जानकारी पाकिस्तान भेज रही थी, यानी पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी। पुलिस ने उसे अरेस्ट किया और 8 दिन का उसका रिमांड था। 8 दिन का रिमांड पूरा होने पर अभी वो जेल के अंदर है। ज्योति मल्होत्रा के वकील का एक इंटरव्यू आया है। उस इंटरव्यू में ज्योति मल्होत्रा को लेकर वकील साहब जो हैं बयान दे रहे हैं और वो ज्योति मल्होत्रा से मिलकर भी आए हैं। ये इंटरव्यू आपको यहीं पर दिखाएं। उससे पहले बात करते हैं सीमा हैदर की, जो इलीगल तरीके से हमारे देश में आई, घुसपैठ किया, नेपाल के रास्ते रघुपुरा में रह रही है। जब से जम्मू कश्मीर हमला हुआ था पहलगाम में, तब से सीमा हैदर गायब थी, लेकिन फिर उसकी नौटंकी शुरू हो चुकी है। उस पर जो है अभी जांच चल रही है। सोशल मीडिया पर यह भी मांग हो रही है कि सीमा हैदर को जो है जेल के अंदर रखा जाए या इसे डिपोर्ट किया जाए, क्योंकि दोस्तों आप सब जानते हैं, जब ज्योति मल्होत्रा जैसे लोग जासूसी कर सकते हैं तो सीमा हैदर तो एक पाकिस्तानी है, लीगल आई है, और प्लस सीमा हैदर का जो चाचा है वो मिलिट्री में है, भाई जो है मिलिट्री में है, आज तक कैमरे के सामने नहीं है। सोशल मीडिया पर काफ़ी मांग है, जैसे कि आस्तमा जी है, नंदा भाई हैं, बहुत से लोग जो है आवाज़ उठा रहे कि एक जासूस हो सकती है, इसे तुरंत जेल के अंदर डाला जाए या इसे जो है डिपोर्ट किया जाए। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। तो देखिए दोस्तों, ज्योति मल्होत्रा के वकील ने ज्योति मल्होत्रा को लेकर क्या कहा, ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। कि ज्योति मल्होत्रा ने अब प्राइवेट वकील को हायर किया है, कुमार मुकेश जो है उनका नाम है। बातचीत कर लेते हैं। कुमार मुकेश जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो धाराएं लगाई गई है उन्हें आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, धाराएं जो लगी है पुलिस की फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के आधार पे लगी है। जैसे 152 BNS लगी है और सेक्शन 3 एंड 5 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगा है जी। तो जो उनके जो तथ्य है पुलिस ने अपने हिसाब से वो धाराएं लगाई हैं। अब देखो उस हिसाब से उन धाराओं को प्रूव करती है या नहीं करती है पुलिस। नहीं, आप वकील है, क्या आपको लगता है अभी जो भी आपको जानकारी मिली है या इसको फॉलो कर रहे हैं, क्या ये धारा सही लगाई गई? मैं तो ये एज ए वकील तो मैं यही बोलूंगा, बिल्कुल गलत लगाई गई है और इनको मैं साबित नहीं होने दूंगा। और बोलो। कैसे आप कह सकते हैं कि ये गलत लगाई गई? नहीं, देखो ना कि पुलिस की ने एफआईआर के अंदर ये धाराएं लगाई हैं। अब पुलिस जांच करेगी, जांच रिपोर्ट के बाद देखते हैं पुलिस इन धाराओं के स्पोर्ट में क्या क्या एविडेंस लेके आती है। जो अब कई चीजें ऐसी है जिस हिसाब से धारा लगी है ना, तो एफआईआर के कंटेंट के हिसाब से धारा लगी है, वो धाराएं गलत लगी है जो मेरा। लेकिन वो ना कई चीजें मैं आपसे इसलिए खुलासा नहीं कर सकता क्योंकि डिफेंस है वो। अगर मैं आज डिफेंस खुलासा कर दूं तो पुलिस उसको काट निकाल लेगी उसका, क्योंकि क्लाइंट की भलाई के लिए भी कुछ देखना पड़ेगा ना। तो मतलब आपने पूछा सही है या गलत है, तो उसका मैंने बताया कि वो कंटेंट के हिसाब से धाराएं नहीं बनाई। तो अभी फिलहाल आप जो है कल ज्योति से मिलने के लिए गए थे, किस तरह से जो है उनके चेहरे पे क्या भाव है, क्या क्या उन्होंने आपसे कहा कि निर्दोष बताया खुद को, और क्या कुछ बातचीत हुई आपकी? देखिए, जिस लड़की से जो कई देशों में घूमी है, ब्लॉग बनाया है, अचानक पुलिस आती है बातचीत करने के लिए, वो बातचीत करती है, उसके बाद में घर आती है, फिर दोबारा बुलाया जाता है उसको, और उसके बाद में उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। अचानक उसको 9 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया जाता है, फिर जेल में। कभी सोचा ही नहीं। तो आप सोच सकते हो कि ऐसे किसी भी इंसान की क्या हालत होगी, वैसे ही ज्योति की हालत है। पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक साधारण परिवार से ज्योति आती है, चाचा की पेंशन पर जो है पूरा घर चल रहा है, और ज्योति है विदेशों में टूर कर रही है, वीआईपी होटल्स में या बड़े बड़े होटल्स में जाना। तो कहीं ना कहीं ये जो पुलिस को शक हुआ कि कहीं ना कहीं बाहर से जो है एक तरह से पाकिस्तान की तरफ से मदद की जा रही है। तो इन तमाम सबूतों के आधार पर ज्योति को सबसे पहले जो पूछताछ की गई। देखिए, एक बात बताता हूँ मैं आपको कि आप कहीं विदेश जाने का प्लान करेंगे ना, तो पहले तो रूटीन में टूर ट्रेवल्स इनसे बात होती थी। आजकल हर कोई आदमी ना ब्लॉग देखता है। मान लो आप किसी शहर में भी जाएंगे तो आप देखोगे इस शहर के कुछ ब्लॉग देखते हैं, देखने लायक चीजें क्या है क्या नहीं है। तो विदेशी लोग भी है ना अपने रेस्टोरेंट, अपनी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए ब्लॉगर्स को बुलाते हैं, उनको वो भी करते हैं, स्पॉन्सर भी करते हैं। अब ये तो पुलिस की जांच का विषय है ना। पुलिस के पास सारे तो बैंक अकाउंट है उनके। आप ये देखो कि आज 11 दिन हो चुके हैं,
उनको एनालिसिस नहीं किया गया है, पुलिस की तरफ से इस बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। तो देखा जाएगा ना भी अगर कुछ ऐसा होता तो पुलिस बोल देती ना। तो वो तो अब कहाँ से आया है पैसा, कैसे आया है, आपके जैसे कुछ यूट्यूब से भी आते होंगे, फेसबुक से भी आते हैं, जैसे भी आपको ज्यादा पता है वो आते हैं। और उसके अलावा जो स्पॉन्सर तो मिलते ही हैं ऐसी चीजों के लिए। तो वही दूसरी तरफ जो पाकिस्तान में जाकर वीडियो बनाना, एक तरह से पाक की छवि है वो अच्छी दिखाना, और कहीं ना कहीं जो है पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ उसमें भारत को ही एक तरह से दोषी ठहराना, क्या ये गलत नहीं? देखो ऐसा है कि पाक जाके वीडियो बनाना वो मतलब अवैध तरीके से तो पाकिस्तान में नहीं गया है जी। एज पर लो, पासपोर्ट बनाया है, उसके बाद में वीजा लिया है, पूरा जो कागजी कार्रवाई करके गई है, उसके बाद में जो वीडियो बनाए हैं वो अपलोड किए हैं। तो मतलब आपको वो अकेली भी नहीं है वो ऐसी कि उसने किया है, कईयों ने किया है। तो इसका मतलब तो ये है कि इसको कहाँ गलत कहाँ सही ठहराया जा सकता। बाकी आप लोगों से मैंने उसकी डायरी का पन्ना देखा, उस पर वो लिख रही है कि वहाँ जाके अच्छा लगा, हमें ना ऐसे करना चाहिए कि दोनों को देशों को भाईचारा बनाए। और ये और बाकी बताऊं आपको, और उसने कोई ऐसी डायरी में ऐसी चीज नहीं लिख रखी कि जिससे ये कुछ गलत इंडिया के लिए हो, कुछ गलत पाकिस्तान के लिए वीडियो हो। में तो कहीं ना कहीं गलत नजर आ रहा है कि AK-47 के जो पाकिस्तान के सिपाही है, जो पुलिसकर्मी है, वो साथ घूम रहे बाजार में उनके साथ। देखिए वो दिखने में कुछ और होता है और वास्तव में कुछ और होता है। वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है ना उसका। अब आप ये देखिए रूटीन में आप दिन के अंदर देखते हैं कि स्ट्रीट लाइट जली हुई है, तो सीधा सीधा आप क्या बोलेंगे कि मतलब कितनी बिजली बर्बाद कर रहे हैं लोग। ये तो एक पक्ष हो गया ना, आपने देख लिया। दूसरा पक्ष जब आप बिजली निगम से बात करेंगे तो वो देखें कुछ बिजली लाइट फ्यूज है, उनको ठीक करना है तो हमें बिजली तो ऑन करनी पड़ेगी ना। अब दूसरा पक्ष तो ये आएगा, बात दोनों को बिल्कुल पलट गई ना। अब एक पक्ष देख के बात करें ना, दूसरा पक्ष तो अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कैसी करेगी जब भी पता लगेगा ना कि वो कौन है, कैसे है, सिक्योरिटी क्यों गई, वैसे कोई वीडियो के पीछे आ गए हैं, वहाँ का सिस्टम अलग है, यहाँ का सिस्टम अलग है, कैसे। वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही देखो क्या सबूत लेके आती है पुलिस।